यहाँ पर दवाई वगैरह ले ली है सारी। ठीक हो जाओ। कुछ न्यूज़ सुनने में आई है, कुछ चीज़ें पता चली, मैं उसे इतनी पैनिक को ढूंढ 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 के थक गई हूँ। पूरा घर उधम मचा दिया, पर टबा डम डम इतना मजबूत है। मामू ने इतना मेहनत की है, इतना तोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी है खुश रहें सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और मेरी जो आप एनर्जी देख रहे हैं ना, वो कोई 2-3 घंटे से वेस्ट हो ही जा रही है, क्योंकि मैं अभी बहुत बड़ी टेंशन में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी टेंशन में क्या करना चाहिए। खैर हुआ ये था कि आपको मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ, पर पहले बताऊँ बच्चे घर आ चुके हैं, 4 बजने वाले, इनको खाना भी नहीं दिया। ये जनाब बीमार हो चुके हैं, इनको खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार भी लग रहा है। अहमद जो है नहाने गए, दान साफ किए अहमद? नहीं तो करके निकलना वरना पिटाई हो जाएगी। पहले ही मामा बहुत गुस्से में है। खैर मैं आपको आगे चल के कहानी बताती हूँ। कहानी कुछ ऐसे थी कि मैंने सुबह सुबह लगा ली मशीन। मैंने कहा मशीन कपड़े वपड़े धोते, क्योंकि बारिश हो रही थी, धूप नहीं निकल रही थी। आज जैसे ही धूप निकली तो मैंने सोचा मशीन लगाते हैं। यहाँ मैंने कपड़े वगैरह धो के लगाए हैं और जैसे ही कपड़े वगैरह धो रही थी तो मुझे मंगवाने थे बाहर से चने, जो रात के लिए चाहिए थे, भिगो के रखने थे। तो मैंने, जो बच्ची काम करने आती है ना, मतलब बच्ची भी नहीं है, वो लड़की है, काम करने आती है, मैंने उसको पैसे दिए और वो चने मंगवाए, वो मैंने फिर भिगो दिए। और जब मैंने उसको चाबी ऊपर से फेंकी और वो आई है, उसके बाद वो चने देके चली गई। वो टाइम है, ये टाइम है, मैं चाबियाँ ढूंढ 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 के थक गई हूँ। पूरा घर उधम मचा दिया, पर चाबी नहीं मिल रही। यहाँ पर लगाने के लिए होती है चाबियाँ, पर उसने नहीं लगाई। वल्लाह आलम साथ ले गई है, गिरा दी हैं, या यहाँ कहीं पे रख के चली गई है। पर मुझे इतनी टेंशन थी कि चाबियाँ मिल नहीं रही। पता करवाया तो वो जनाब अभी बाहर और घरों में काम करेंगी, फिर उसके बाद जब शाम में घर जाएंगी तो अम्मी के साथ मैं शाम में जाके पता करती हूँ कि चाबियाँ वो कहाँ रख कर गई है। घर में रख कर गई है तो ओके है, और अगर वो साथ ले गई है तो फिर ये ओके नहीं है, फिर बात गलत है। खैर बच्चों को भूख लगी हुई थी, माइक्रोवेव में मैंने खाना गर्म करने रख दिया है। खैर माइक्रोवेव तो मैं यूज़ कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ कम कम यूज़ करूँ, पर करूँगी, आदत बनी है, क्या करूँ। खैर अभी जो है खाना गर्म हो रहा है। खाना गर्म होते ही जल्दी से यार मैट बिछाओ। और आपके कितना मसले रह गए होमवर्क और कामों के? हाँ जी, अहमद कह रहे मेरा इतना सारा काम है। और आपको बुखार तो नहीं? और अभी बुखार की भी दवाई देती हूँ। और अभी यहाँ पर ये आखिरी ये रह गया था चक्कर कि मैं फिर इसको समेट के कपड़े वपड़े चेंज करके फ्रेश होती हूँ, फिर अम्मी के जाती हूँ, और फिर अगला मामला हल करना है कि चाबियों का क्या बना। क्योंकि मैंने सोफ़ों पे देखा, मैंने कहा शायद गलती से सोफ़े पे रख दिया, सोफ़ों पे भी नहीं था। मैंने सारी शेल्फ वगैरह चेक की, शेल्फ पे भी नहीं था। मैंने कमरा भी देख लिया, घर भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं ढूंढ के बोलूँगी मुझे मिल नहीं रही। बड़ा घर है तो इसलिए नहीं मिल रही। बड़ी टेंशन हो रही, बड़ी परेशानी हो रही है। 2000 years later. बच्चे खाना खा के सो गए थे, अभी बड़ी मुश्किल से जगाया, तो ट्यूशन का टाइम हो चुका है और अभी ये सामान बीच में से निकाल रहा है। वाह 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 वाह, आते ही निकाला करो ना। और ये भी सो गए थे, इनकी तो तबीयत सेट नहीं है, ये आज ट्यूशन नहीं जाएंगे। अभी बुखार की दवाई भी दी है, अब बुखार तो उतर गया, पर ये कि अभी भी तबीयत सेट नहीं है। और ये बिल्कुल सेट है, इन्होंने चंड खानी है, फिर ट्यूशन जाना है। नींद इतनी आती है, सुबह 6 बजे के उठे होते हैं, और जब स्कूल में खूब मेहनत होती है, भारी बैग भी होते हैं। 3rd फ्लोर है आपका? आपका 3rd फ्लोर है क्लास का, और आपका कौन सा फ्लोर है? अल्लाह, 3rd फ्लोर पे जाते हैं बैग रख के, फिर असम्बली में आते हैं, फिर असम्बली से दोबारा क्लास में जाते हैं, फिर क्लास में हाफ टाइम होता है, फिर नीचे आते हैं, फिर हाफ टाइम के बाद ऊपर जाते हैं, फिर छुट्टी में दोबारा नीचे आते हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा चक्कर हो जाते हैं, फिर हाफ टाइम में खेलते भी होंगे। कॉपियाँ ऊपर टीचर ने बोलती वो भी लेकर आनी होती, पानी की बोतलें भर के आनी होती हैं 1st फ्लोर से। आप भी इसी तरह भागते हो स्कूल में? मैं तो अभी तक स्कूल से बाहर, मैं क्लास से बाहर ही नहीं जाता। तो हाफ टाइम में नहीं जाते? हाँ, हाफ टाइम के अलावा नहीं जाता। तो इस बैग रखने असम्बली के लिए नीचे आना जाना मतलब काफ़ी हो जाता है। तो ये सुबह के उठे थक टूट के बुरा हाल हो जाता है। जब ये घर आते हैं, खाना भी अधखड़दा खा रहे होते हैं, नींद में ऐसे बैठे होते हैं, फ़ौरन से सो जाते हैं। 3 बजे आते हैं, तकरीबन 3 सवा 3। तो उसके बाद 4 बजे का टाइम होता है, तो 4 बजे तो ट्यूशन जाने नहीं हो पाता, तो ये टाइम हो जाता है। 5:30 हो गए हैं, आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, भाजी ने गुस्सा कर देना है। चलो चलो उठो उठो उठो, ये सामान उठाओ। चलो ये भी सामान उठाते हैं, ये भी उठाते हैं, और मुझे आप भी उठ जाओ। खैर इधर यहाँ रखूँ। मुस्तफ़ा और मैंने जो है वो अम्मी की तरफ जाना है, क्योंकि अभी तक मुझे चाबी का कोई अता पता नहीं है। इसकी तो मैंने बैग में रख ली है, तो चाबी का कोई अता पता नहीं है। अभी मैंने रब्ता करना है उनसे कि वो चाबी कहाँ रख के गई हैं, अगर साथ लेके गई हैं तो साथ क्यों ले गई हैं, और कहीं रख कर गई हैं तो बताया बिना कहीं और क्यों रखी। जगह है यहाँ रखने की तो कहीं और क्यों रख दी। खैर बड़ा मसला हुआ मुझे चाबी का। चलो उठ जाओ, करते हैं हम लाइट ऑफ। 2000 years later.
चले जी, मैं घर आ चुकी थी और चाबी वाला मसला हल हो चुका है। चाबी जो वो साथ ले गई थी तो अभी मुझे मिल गई है चाबी। खैर अभी मैं घर आई थी, बच्चों को भूख लगी है तो मैंने ये मीठा सवैयाँ निकाली हैं, इनको देने लगी क्योंकि दिन के खाने में इन्होंने नहीं खाई। और ख़ुद जो मैंने बनाए थे वो काले चने हैं जो कि बिस्मिल्लाह करके हमने निकाल लिए यहाँ पर। और ये भिगो दिए थे मैंने इसलिए कि सुबह में भिगोए हैं तो अब तक भीग चुके होंगे और ये भीग चुके हैं। तो हम बनाते हैं फटाफट से काले चने का सालन। और आपका भी होमवर्क आ चुका है और आपका भी जल्दी से निकलो। और ये ताला टूट गया, ये चिंग डबा डम डम जो हुआ है ना, ये मैं नहीं बताने वाली। मैं बताता हूँ। क्या क्या बताओ बताओ बोलो। आपकी गलती है, मैंने आपको सीढ़ियों पे कितने दफा खड़े होके बोला तो मेरी गलती नहीं होगी। अगर मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, मैंने चाबी जो है वो यहाँ सोफे पे रह गई थी, ताला लगा दिया, अभी भाई को बुलाया, ताला तुड़वाया। ये मेरे रोज के काम है भाई, मेरे रोज के काम है। ये चिंग टबा डम डम टूट भी नहीं रहा था। इतना मजबूत है, मामू ने इतना मेहनत की है, इतना तोड़ा है। कोई बात नहीं, पुराने ताले अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, अब के नए के ताले बहुत खराब होते हैं। खैर कोई बात नहीं। एक हथौड़ी मार। मेरा ना आप लोगों ने नींद में दिमाग खराब किया था ना, आपकी आंखें खुल रही थी ना, इसकी आंखें खुल रही थी ना, इसकी। और मैंने चाबी ली, बैग में डालने के बजाय मैंने सोफे पे रख के बैग उठा लिया और चाबी वहीं पे रख दी। मैंने आपको उस वक्त क्या बोला था जब तो मैंने तो मुझे तो जहन में यही था, मेरे जहन में ये था कि मैंने रख दी है और मैंने नहीं रखी थी। मैंने ना ऐसे बैग के पास आके बैग की उठा ली और चाबी उठाई कोई ना। खैर चलो उठो, आपको काम ताला करो। लगाते हुए भी नहीं हुआ। ताला इसीलिए, चाबी पहले मैंने निकाली इसीलिए थी कि बैग में रख लूं और बैग के पास रख दी। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बातें बच्चों वाली है, छोड़ दो। बस अभी भी खाना बनाया है, खाना बन चुका है, यहाँ पे चने का सालन बन चुका है, साथ साथ यहाँ पर रोटी बन रही है और ये लोग अभी पढ़ के यहीं पे लेट गए हैं, थक गए। और इस जनाब को मैंने दवाइयाँ दी थी, कफ सिरप और बुखार का, ये वहीं पे सो चुके हैं। अभी हालांकि मैंने और भी दवाइयाँ देनी थी पर मैंने कहा कुछ खा लें, तो इतना में इनको नींद आ गई, जितना सोएंगे उतना अच्छा है। और मैंने पंखा भी इसलिए बंद नहीं किया कि बेचारे सो चुके हैं तो नींद पूरी कर लें। यहाँ पर मैंने चनों के ऊपर मिर्ची और धनिया काट के रखा है जो ऊपर डालेंगे। अरे रोटी, चलें जी। आज शदीद गर्मी हो चुकी है क्योंकि सूरज निकला है ना, जब सूरज निकलता है तो गर्मी शदीद होती है। चलें जी, अभी अभी बिलाल आए हैं, आते ही खाने के मूड में बैठ चुके हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं बहुत टेंशन में, मुझे इतनी परेशानी है, मैं तो 3 चीज़ों को लेके ना बहुत टेंशन में आ गई हूँ। एक तो ये बहुत बीमार हुआ है और दूसरा कुछ न्यूज़ सुनने में आई है, कुछ चीज़ें पता चली, मैं उससे इतनी पैनिक हो गई हूँ, पैनिक हो गई हूँ। चल अपने व्यूवर से आगे चल के शेयर करूँगी। फ़िलहाल इनको खाना चाहिए तो इनको खाना शाना देते हैं। चलिए जी लेट्स गो। मुझे मसला पता है क्या लग रहा है, ये अंदर जाएगा नहीं और ये यहाँ पर हिल ही जा रहा है, ये देखा हिल रहे हैं। कच्ची नींद में मुझे लग रहा है, बुखार है ना। इनका सालन बन चुका है और इनका होमवर्क कंप्लीट ही नहीं रहा। उठो उठो जल्दी करो। और ये पकड़िएगा। आज हम जो खाना है ना बड़ा डिफरेंट तरीके से खा रहे हैं। कभी कभी हमारा दिल करता है इस तरह खाने को, जिस तरह बिलाल ने ये रोटी के टुकड़े तोड़कर शोरबे में भिगोए हैं। मज़ा आता है ना ऐसा खाने में कभी कभी, मतलब शोरबा हो या फिर चने हो, दाल हो तो उस तरह खाई जाती है। खैर मैंने भी अपनी रोटी इसी तरह बना ली है और ये मैं खाती हूँ। और मुस्तफ़ा उठ चुके हैं, यहाँ से साइड पर हो ना आप। हेलो गाइस, मुस्तफ़ा बुखार हो रहा है? बस अभी हम चल रहे हैं दवाई लेने, मुस्तफ़ा की दवाई लेने चलते हैं। हाँ ठीक है मुस्तफ़ा, चलोगे साथ? ओके। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, अब जो है मुस्तफ़ा की दवाई लेने जा रहे हैं क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बुखार हो रहा है और बुखार जब होता है तो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए तो बस ये अभी उठे हैं तो वो दवाई ला दूँ ताकि रात जो है आसानी से आराम से गुजर सके, है ना। और कहाँ चले गए? चले ठीक है। खैर उठ जाओ मुस्तफ़ा, आपसे चलने हो गए, बाबा गोदी ले। क्या गोदी लें? मम्मा की गोदी में तो आप नहीं उठाने हो गए ना, बाबा को बोलती यार इसे गोद में ले लें। चलो मैं बैग ले लूँ, यहाँ से बैग दो और उठ जाओ। उस वक्त ये केक रस लिए और यहाँ पर आगे मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने। चलो 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 जी, यहाँ पर दवाई वगैरह ले लिए सारी। जो घर जाते ही खाना खाना केक रस, फिर उसके बाद दवाइयाँ पीना। मुझ पर डर के ऊपर पंखा लगा हुआ है। चलो जी ये दवाई हो गई है जी, ये सारी दवाइयाँ और सुबह का नाश्ता ले आए। आराम से अंडे टूटेंगे। अरे दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि कुछ मत पूछें। बस ये कि आराम आ जाए बच्चे को तो सुकून आ जाएगा। और वो बेचारे आते ही सीधा रूम में आकर यहाँ लेट गए। नहीं हो ठीक? व्यूवर्स को बोलो मेरे लिए दुआ करें सब, मैं ठीक हो जाऊँ। बोलो मैं ठीक हो जाओ। दुआ करें सब। चलें जी, बेचारे अपनी तबीयत को लेके बड़ा बेजार है और बुखार भी है ना, इसलिए भी थोड़ा इनको मसला आ रहा है। खैर यहीं से व्लॉग का एंड करी हूँ। आप लोगों ने करना है कि व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है।
और उसके अलावा जो मैं आपसे कह रही थी ना, थोड़ा सा मैं टेंशन परेशानी में हूँ। तो हमारे एरिया के थोड़े से हालात अच्छे नहीं चल रहे, मतलब कि किडनैपिंग का सुनने में आया तो मैं थोड़ा सा ना डर गई थी, खौफज़दा हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, कराची क्या पूरे पाकिस्तान के वाक़यात सब जगह होते रहते, बस अपने आप को सेफ़ रखें और आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकलें, सदका खैरात देते रहें, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बस इसी चीज़ पे अब हमारे ईमान है। अब पाकिस्तानी लोग तो इसी आसरे पे जी रहे हैं। बस जी, मेरे लिए भी दुआ करना, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।